नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा और विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है निशान सिंह ने दिया जेजेपी को झटका। जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वे अब किस पार्टी में जाएंगे, आगे की उनकी क्या सियासी रणनीति रहेगी, इन सब सवालों पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। दो 2018-19 में इनेलो से अलग होकर जेजेपी के रूप में अस्तित्व में आई नई राजनीतिक पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने पिछले 4.5 वर्षों में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता सुख भोगा। इतना ही नहीं, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर भी रहे और उनके पास करीब 1 दर्जन विभाग थे। वो जब जेजेपी ने उन्होंने गठन किया था और जब 2019 के विधानसभा चुनाव में उतरे थे तो उस वक़्त जेजेपी के 10 विधायक चुने गए थे। लेकिन अब उन 10 विधायकों में से 5 विधायक तो जेजेपी से लगभग किनारा करने के मूड में हैं। उनमें से एक तो पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली और रामकुमार गौतम, इनके अलावा जोगीराम सिहाग और ईश्वर सिंह और रामनिवास सुरजाखेड़ा, ये 5 ऐसे विधायक हैं जेजेपी के जो जेजेपी से नाता तोड़ने की पूरी तरह से मूड में है और लगभग तोड़ ही लिया है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। इससे पहले जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कल अचानक जेजेपी को झटका दे दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। मौखिक रूप से दिया है फिलहाल, और एकाध दिन में वो जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास लिखित में अपना इस्तीफा भिजवा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि निशान सिंह ने क्यों किया ऐसा। तो निशान सिंह कहते हैं कि समय समय की बात होती है, समय बड़ा बलवान होता है, वह कुछ भी किसी से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो रिश्ते थे, जो मित्रता का जो संबंध था जेजेपी से, वह यथावत रहेगा या नहीं रहेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो जेजेपी की किसी भी तरह की आलोचना नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर स्वीकारा कि जो उनके मंसूबे थे उन्हें जेजेपी ने पूरा नहीं होने दिया। आपको बता दें कि निशान सिंह 2000 में टोहाना से विधायक बने थे और उस वक़्त इनेलो में थे, और उसके बाद जब इनेलो से टूटकर जेजेपी बन गई तो निशान सिंह प्रदेशाध्यक्ष बन गए जेजेपी के। लेकिन 2021 और 2023 में
जेजेपी के गठबंधन को, संगठन को फिर से फेरबदल किया गया, लेकिन निशान सिंह वहीं के वहीं रहे, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष के पद पर ही रहे, जबकि वो टोहाना से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ देवेंद्र बबली को चुनाव मैदान में उतार दिया गया था और वो जीत भी गए थे। तब से लेकर निशान सिंह के मन में एक ऐसा मन महसूस कर रहे थे कि न जाने आगे क्या होगा उनका भविष्य, और हो सकता है अब निशान सिंह कांग्रेस में चले जाएं, जैसा कि फिलहाल सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि वो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाएं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी हो सकता है निशान सिंह को अपने खेमे में लाने का प्रयास करे, लेकिन फिलहाल निशान सिंह के कांग्रेस में ही जाने के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस झटके से जेजेपी और ज़्यादा टूट जाएगी? लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वह भी टूट चुका है जेजेपी का। और इतना ही नहीं, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जब भी गांव में जाते हैं, दौरा करते हैं, तो किसान उनका विरोध करते हैं, जगह जगह उनको विरोध करना सहन करना पड़ रहा है। इस बीच दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने भी अब यह महसूस किया है कि वो बीजेपी के साथ थे तो हो सकता है किसान बीजेपी से नाराज़ हों और वो इसलिए दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हों। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला, अगर उनको लगता है कि उनका सहयोग नहीं हो पाया तो वो माफ़ी मांगती हैं और वो बातचीत करके कोशिश करेंगे कि किसानों के साथ सही व्यवहार हो। तो अब देखना यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला अपनी जेजेपी पार्टी को सियासी मैदान में किस तरह से कूदाते हैं, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जजपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ये भी कहते हैं कि वो सभी 10 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से जेजेपी को झटका लगा है, ऐसे हालात में क्या जेजेपी लोकसभा के सभी 10 सीटों पर हरियाणा की चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, या वो हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीटों तक ही सीमित रहकर चुनाव मैदान में उतरेगी। अब देखना यह है कि जेजेपी के अच्छे दिन आएंगे या नहीं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई करंट मुद्दे पर कोई शो करें और उसको वीडियो के रूप में YouTube पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और उसके बाद उसे देखने और सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए कि निष्पक्ष विश्लेषण अवश्य सुनना चाहिए और देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।